नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। भारत जोड़ो यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में 2 नवंबर को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के किन्नापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनपुरी स्थित स्वर्गीय शहीद लिखीराम कावरे समाधि स्थल से निकाली जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं विधायक किन्नापुर हिना कावरे, भारत जोड़ो यात्रा के बालाघाट के प्रभारी अनुराग चतुर्वेदी ने बताया कि यह यात्रा 2 नवंबर को किन्नापुर से रवाना होकर सालेटेका पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम करने के पश्चात दूसरे दिन बालाघाट के लिए रवाना होगी। बालाघाट पहुंचने के बाद यात्रा का अगला पड़ाव लालबर्रा का कंजई होगा, जहां पर जिले की इस पद यात्रा का समापन होगा। आगे की यात्रा सिवनी कांग्रेस द्वारा निकाली जाएगी। कांग्रेसियों द्वारा पदयात्रा करते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचेगी, जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। किन्नापुर से निकाली जा रही कांग्रेस संगठन की यह भारत जोड़ो यात्रा करीब 60 किलोमीटर की होगी। इस यात्रा के दौरान 3 से 4 दिन का समय लगने की संभावना है। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ युवा एवं महिलाओं के शामिल होने की जानकारी है। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस संगठन द्वारा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जो है सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह में आप सब देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो अपार भीड़ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो रही है। उसी तरह से बालाघाट से भी जो यात्रा निकलेगी, हमारी भैया हिना कावरे जी और हमारे पांसे जी हमारी इस यात्रा में पूरी यात्रा के प्रभारी हैं। निश्चित रूप से ये भी ऐतिहासिक जो हमारे बालाघाट जिले का जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। बालाघाट पे जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी, वो हमारे यहाँ बालाघाट में 2 नवंबर को स्वर्गीय श्री लिखीराम कावरे जी की समाधि स्थल से शुरू हो रही है और कंजई तक यात्रा जाएगी बालाघाट जिले के बॉर्डर पर, और कंजई के बाद ये यात्रा सिवनी जिले वालों को सौंप दी जाएगी। तो हमारी जो शुरुआत हो रही है वो 2 नवंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग हो रही है। 8 बजे का समय हमने सबको दिया हुआ है। वहाँ से यात्रा रजेगांव, फिर सालेटेका में नाइट स्टे करेंगे। 3 तारीख को सालेटेका से यात्रा शुरू होगी और उसके बाद फिर जो है बालाघाट शहर होते हुए कनकी में रात्रि विश्राम रहेगा और 4 तारीख को कनकी से यात्रा शुरू होकर लालबर्रा होते हुए ये कंजई तक जाएगी। और इसमें हमारी 3 विधानसभाएं कवर हो रही है और जो 3 विधानसभाएं छूट रही है उनके सभी कार्यकर्ता इन सब यात्राओं में शामिल होंगे, जिसको सभी लोगों को अलग अलग टारगेट दिया गया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी विधायक साथी, हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और न केवल कांग्रेस बल्कि इसके अलावा भी जो दूसरे समाज सेवी संगठन है, इन सबको हमने अप्रोच किया हुआ है कि आप सब लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भाईचारे और प्रेम भावना के साथ आगे बढ़ने का है। राहुल जी का उद्देश्य है और हम भी वो यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हमें बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा बहुत जल्द 20 या 22 तारीख को मध्य प्रदेश टच कर जाएगी। उस समय सारे यात्री जो इस यात्रा में पूरा भाग लेंगे उन सबको उस यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं और जिस तरीके का उनको प्रतिसाद मिल रहा है वो देखने योग्य है और काबिले तारीफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से उस यात्रा से लोग जुड़ते हुए देख रहे हैं, उस यात्रा में हम सभी की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसी तारतम्य में स्वर्गीय लिखीराम जी कावरे जी की समाधि स्थल किन्नापुर से ये यात्रा शुरू होगी, जो लगभग 13 किलोमीटर पूर्ण करने के बाद रजेगांव में उनका थोड़ी देर का विश्राम होगा। उसके बाद वो यात्रा सालेटेका में प्रथम दिवस अपना समापन करेगी। दूसरे दिन वो यात्रा सालेटेका से शुरू होकर बालाघाट मुख्यालय होते हुए शहरी मार्ग से होते हुए वो यात्रा कनकी में समापन होगी। तीसरे दिन वो यात्रा कनकी से शुरू होकर लालबर्रा मुख्यालय में कुछ देर रुककर फिर कंजई में वो यात्रा का समापन होगा। साथ ही साथ इसके अलावा जो ये 3 विधानसभाएं लांजी, परसवाड़ा और बालाघाट, इन 3 मुख्य विधानसभाओं को इस यात्रा में एक रूट प्लान के तहत शामिल किया गया। साथ ही साथ परसवाड़ा विधानसभा, वारासिवनी विधानसभा और कटनी विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग जगहों पर यात्रा में शामिल होने का हमारे द्वारा पूरा एक प्लानिंग की गई है, जिससे कि पूरे जिले में इस
राहुल गांधी जी की जो अविस्मरणीय और जो यात्रा है उस यात्रा का हम मैसेज गांव-गांव तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ माननीय कमलनाथ जी द्वारा जिस तरीके से अभी वाराणसी खैरलान जी कार्यक्रम के दौरान धान की दोनों फसल खरीदी को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा दिया गया, उस एजेंडे को भी हमको जन जन तक पहुंचाना है। ये मध्य प्रदेश में हमारी खासकर हमारे जबलपुर संभाग और धान उत्पादक क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस की स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। इसी तारतम्य में ये पूरा संघर्ष माननीय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी माननीय हिना कांवरे जी और साथ ही साथ हमारे विधायकगण और पूर्व विधायकगण और वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मिलकर इस यात्रा को बहुत मजबूत तरीके से बालाघाट जिले में हम लोगों को आयोजित करना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की इस यात्रा को जनता का बेहद सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा के एजेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अपनी लाइन अलग खींचनी शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह, उत्तेजना, भावना कांग्रेस को सहारा दे पाएगी या नहीं, यह आगे की बात है, लेकिन अध्यक्ष पद किसी अन्य को सौंपकर जनता के बीच निकलना, जन नेता बनने की कोशिश करना राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा आइडिया है। अब यह देखना होगा कि राहुल जनता को एक बार इस बार भरोसा दिला पाते हैं कि वे मोदी का विकल्प हैं या नहीं। यात्रा की शुरुआत में सुविधाजनक कंटेनर, महंगा टी शर्ट जैसे ओछे हम लेकर भाजपा की मशीनरी भी यात्रा पर अब लगभग मौन है। इसके विपरीत थिंक टैंक आकलन करने में जुटा है, क्या उत्तर भारत में भी यात्रा प्रभावी रहेगी। आईटी सेल ने कड़ी मेहनत से राहुल की जो छवि निर्मित की थी उससे भी कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही। जन नेता बनने की कोशिश राहुल की सफल हो रही, यह चिंतन भाजपा को उस वक्त करना पड़ रहा है जब गुजरात में वे स्कूल अस्पताल की बात कर रहे हैं।